नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। आज के पॉडकास्ट में हम आपको रूबरू करवाएँगे ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। जी हाँ, हम बात करेंगे आदरणीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और भारतीय उच्च संस्थान शिमला में टैगोर फेलो है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पीठ के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेखक हैं, अमृत साहित्यकार हैं। तो सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्ते। मैं सबसे पहले तो उमानादेव जी आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं और आपने आज महत्वपूर्ण जो हमारे विषय आप अपने चैनल से उठाते रहते हैं, आपकी चैनल के सभी जो दर्शक हैं उनका भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके लेखन के बारे में। आपका लेखन इतना वृहद है, इतना कुछ आपने रचा है, समाज के लिए बहुत सा साहित्य दिया है, साथ ही साथ लोक संस्कृति पे आप काम कर रहे हैं और हाल ही में आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, हिमाचली पहाड़ी भाषा लिपियाँ और लोक साहित्य। इसका दूसरा जो एडिशन है वो प्रकाशित हुआ है। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का आपका जो सफ़र है लेखन की जो यात्रा है वो कैसी रही। बहुत धन्यवाद उमा जी। मैं इस पुस्तक को आपके दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण पुस्तक जब मैं परमार पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्यक्ष था तो उस समय छात्रों के लिए हमने एक छोटा सा पाठ्यक्रम बनाया था जिसमें परमार जी के जो विजन के अनुकूल हमने पहाड़ी भाषा लिपियाँ और लोक साहित्य के कुछ पेपर बनाए थे ताकि छात्रों को उस पहाड़ी भाषा की जानकारी हो जिसके आधार पे हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में है और साथ में ही छात्रों को ये पता चले कि पहाड़ी भाषा वास्तव में है क्या और पहाड़ी भाषा की संवर्धक उपभाषाएं अथवा बोलियां हैं कौन कौन सी है और कैसे ये पहाड़ी भाषा को आगे बढ़ाती है और लोक साहित्यकारों ने इसके ऊपर कैसे लिखा। ये यक्ष प्रश्न मेरे संज्ञान में थे तो उसमें तो छोटी सी पुस्तक लिखी थी, परंतु टैगोर फेलो के रूप में मैंने ये पुस्तक अभी हाल ही में प्रकाशित की है और इसका विमोचन अभी होना शेष है। ये पुस्तक वस्तुतः यदि आप इसके कवर पेज में ही देखेंगे तो इसमें सारी की सारी लिपियाँ, साथ में पहाड़ी भाषा की बोलियाँ, उसकी भी लघु इकाइयाँ और लोक साहित्य के प्रकार और इन चीज़ों की मैंने जानकारी इसमें प्रदान की है। बिल्कुल, देखिए इसके कवर पेज से ही पूरा लग रहा है किस तरह का सारगर्भित ये कवर पेज है और जितना आपका साहित्य है, मुझे लगता है जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा है, खास करके जो शोधार्थी है, उनके लिए ये पुस्तक बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो इसके लिए आपको सर बहुत बहुत बधाई। आपने समाज के लिए इतना बड़ा काम किया है और युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में आप हमेशा खड़े रहते हैं, प्रशस्त रहते हैं। तो इस आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ, मेरा शोध का विषय यही है। तो आज के संदर्भ में जिस तरह से युवा जो हैं पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, परंपराएं हैं, लोक परंपरा, खास करके जो गांव की बोलियां हैं, उन सबका संरक्षण क्या हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं या फिर इसमें एक भटकाव की स्थिति ही पैदा हो रही है? उमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप एक महत्वपूर्ण विषय पर पीएचडी कर रहे हैं और उसमें सोशल मीडिया को लेकर के जितने भी हमारे सोशल मीडिया के चाहे आधुनिक विधाएं हो या पारंपरिक विधाएं हो उसको लेकर के आप एक अपना शोध प्रबंध तैयार कर रही है। इसके लिए आपको बहुत 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 बधाई देता हूँ मैं। जहाँ तक प्रश्न आज के युवाओं का, मैं जब इस पुस्तक को लिख रहा था मेरे संज्ञान में भी एक बात आ रही थी कि क्या हमारे युवा इन पहाड़ी भाषा की बोलियों
और क्या इसमें बात करते हैं, नहीं करते हैं, क्या ये समाप्त हो रहा है, क्या ये इसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए क्या हमारे ये युवा पीढ़ी सजग है या नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ माँ जी कि हम कई बार ब्लेम करते अपने युवा पीढ़ी को, और मैं इससे ठीक विपरीत विचार रखता हूँ। हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही संवेदनशील है और ज्ञानशील है। सिर्फ हमको उनको प्रदान करने के लिए क्या हमारे पास इस तरह की सामग्री है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अन्यथा अगर आप देखेंगे हमारे आज के गीतों को, कथाओं को, लोक गाथाओं को, लोक नाट्यों को युवा पीढ़ी ने विश्व स्तर पर इसी मास मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। चाहे अच्छे अच्छे कलाकार जो गीतों को गाते हैं, विभिन्न मंचों पर अपना अभिव्यक्ति देते हैं, वो विश्व स्तर पर भी इसी मीडिया के माध्यम से हमारे हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की पहाड़ी भाषा, बोलियों और लोक साहित्य के पक्षों को उजागर कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है। बिल्कुल, देखिए हम सोशल मीडिया को ज़्यादा ब्लेम करते हैं। हाँ, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं। खास करके अगर युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं, अगर हमें उन्हें नशे से दूर रखना है तो हमें उनको कल्चर की तरफ अपने मोड़ना होगा। ये अभिभावक की भी कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को कभी ना कभी, जैसे हम सभी बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो कभी अगर वक्त मिले तो गांव की मुंडेर पर उन्हें ज़रूर ले जाएं, मेले त्योहार उन्हें ज़रूर दिखाएं। हम बच्चों को ही एकदम से, जैसे आपने बताया कि ब्लेम करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता, या फिर उनको कैसे अपनी संस्कृति के बारे में पता होगा जब हम उनको नहीं बताएंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना ये चाहेंगे? बड़ी महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न है। खासकर ये जो युवा पीढ़ी खासकर कई नशे की या इस प्रकार की कुरीतियों की ओर अग्रसर हो रही है, इसके पीछे भी मैं समझता हूँ कि दोष हमारा ही है कि हम उनको क्या उस सांस्कृतिक विरासत या जो प्रकृति है, उसके उन बच्चों की जो प्रकृति है उसके अनुकूलम साहित्य को या हमारी संस्कृति को वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम है या नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर आप आज भी गांव के छोटे छोटे मेलों, त्योहारों, पर्वों को देखेंगे, उसमें अगर बच्चों के लिए आप ऐसे मंच तैयार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे बहुत उत्साह से इन मेलों, पर्वों, त्योहारों में भाग लेते हैं।